और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली में पुलिस ने तीसरी बार आफ्ताब के महरौली वाले फ्लैट पर जांच पड़ताल की है। आज 3 घंटे तक जांच चली है। पुलिस आफ्ताब को लेकर मौके पर पहुंची थी और क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया। 3 घंटे की जांच के बाद पुलिस को 2 काले पॉलिथीन में कुछ चीजों को अपने साथ लेकर निकलते हुए देखा गया। पुलिस ने आफ्ताब के साथ फ्लैट में सबूत तलाशे हैं और पुलिस को आफ्ताब के घर से एक पॉलिथीन में कुछ सामान लेते हुए भी देखा गया है। यानी कि कुछ अहम सुराग ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ आज तफ्तीश के दौरान लगे हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आफ्ताब के साथ पुलिस ने जांच शुरू की है। 2 काले पॉलिथीन में हत्या के अहम सुराग माना जा रहा है, पुलिस के आज हाथ लगे हैं। अहम खुलासे श्रद्धा मर्डर केस में रोज हो रहे हैं। आफ्ताब के नार्को के लिए सवालों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। आज आफ्ताब के फ्लैट में 3 घंटे पड़ताल चली। आफ्ताब के साथ पुलिस ने जांच की। एक बार फिर पुलिस के सवालों का सामना आफ्ताब को करना पड़ा और तमाम जवाब जो उसने दिए उसी के आधार पर पुलिस इस पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। आफ्ताब के नार्को के लिए सवालों की लिस्ट तैयार हो रही है। नार्को टेस्ट कराने की मांग पुलिस की तरफ से की गई है। आज आफ्ताब के फ्लैट में 3 घंटे पड़ताल हुई है और अहम जानकारी यह है कि पुलिस के हाथ कुछ पॉलिथीन देखे गए। 2 काले पॉलिथीन पुलिस के हाथ में देखे गए। माना जा रहा है कि हत्या के अहम सुराग उसमें हो सकते हैं। ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आफ्ताब ने पुलिस के सामने अपने गुनाहों का नया खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की और उसके 5 दिन बाद अपने फ्लैट में श्रद्धा की तस्वीरों को खोज कर जलाया। उसने 3 तस्वीरों को आग लगाया। साथ ही श्रद्धा से जुड़े सारे सबूत मिटाने की उसने कोशिश की थी। तो आफ्ताब का कबूलनामा, क्या बातें उसने कही हैं पुलिस के सामने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश उसकी यही थी कि श्रद्धा से जुड़े तमाम सबूतों को वो मिटा सके। शातिराना अंदाज में न सिर्फ उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन सबूत मिटाने की पुरजोर कोशिश की उसने। हत्या के बाद श्रद्धा की तस्वीरों को भी उसने फूंका। तो अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 घंटे आफ्ताब के साथ जांच पड़ताल पुलिस ने की है। 2 काले पॉलिथीन पुलिस के हाथ में देखे गए हैं। अहम सुराग उसमें हो सकते हैं। नार्को टेस्ट की भी तैयारी की जा रही है। अब एक खबर श्रद्धा के कत्ल की बात कबूलने वाले आफ्ताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी हुई आपको दे दे। बड़ा अपडेट, 1 से 2 दिन के अंदर पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट करा सकती है। पुलिस ने इसके लिए FLS टीम से भी अनुरोध किया है। नार्को टेस्ट बेहद अहम माना जा रहा है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने FSL टीम से इसको लेकर के मंजूरी मांगी है। नार्को टेस्ट के दौरान FSL टीम भी मौजूद रहेगी। सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कौन कौन से सवाल आफ्ताब से पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार अपने कबूलनामे में कई बड़े खुलासे आफ्ताब कर चुका है। और कुछ और जानकारी आपको दे दे, आफ्ताब के नार्को की तैयारी, श्रद्धा से कैसे हुई मुलाकात, ये सवाल पुलिस के लिए बहुत अहम होगा। आफ्ताब को जवाब देना होगा कि श्रद्धा से उसकी मुलाकात कैसे हुई, क्या श्रद्धा के घर आना जाना था। दूसरा सवाल पुलिस ये भी आफ्ताब से पूछ सकती है कि कितना उसका आना जाना श्रद्धा के घर था, किस तरह की नजदीकियां थी, किस तरह का रिश्ता था, श्रद्धा से रिश्ते कैसे थे। ये अहम सवाल है। किस तरह के रिश्ते थे श्रद्धा के साथ, कब से श्रद्धा के साथ लिव इन में रह रहा था। आफ्ताब से ये सवाल भी जानना जरूरी होगा, इस पर जवाब उससे लेना जरूरी होगा कि कब से ये दोनों साथ में रह रहे थे, क्या तुम्हारे और श्रद्धा के घर वाले खुश थे, ये भी समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि श्रद्धा के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, ये सवाल भी पूछने की कोशिश होगी और नार्को टेस्ट के जरिए हो सकता है कि वो सच बताए। क्योंकि ऐसी कुछ तस्वीरें हाल ही में श्रद्धा के सामने आई हैं जिसपे उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। दिल्ली में श्रद्धा के साथ कहां रहे, क्योंकि जहां पर ये हत्याकांड हुआ उसके करीब ही जो फ्लैट है जहां लगातार पुलिस की तफ्तीश चल रही है, जानना जरूरी होगा। और कहां साथ रहे, श्रद्धा की हत्या कब, कहां, कैसे की।
इसके अलावा 18 मई को क्या क्या हुआ था उसे बताना होगा, उसे सिलसिलेवार तरीके से बताना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना जघन्य अपराध किया। श्रद्धा की हत्या के बाद उसने क्या किया, क्योंकि जिस तरह से अपने कबूलनामे में वो जानकारी बता रहा है वो बेहद डराने वाली है, बेहद चौंकाने वाली है। क्या हत्या के बाद लाश के टुकड़े किए, एक ऐसी जानकारी जिसका खुलासा जब आफ्ताब ने किया तो हर कोई जिसने सुना उसका दिल दहल गया कि आखिर कैसे कोई इतनी बर्बरता कर सकता है। हत्या के लिए कहां से हथियार उसने खरीदे। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में उस दुकान का भी पता चला जहां से उसने हथियार खरीदा था, लेकिन जानकारी आफ्ताब से लेनी बहुत जरूरी होगी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। अरविंद लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, नार्को टेस्ट बेहद अहम हो जाता है और हम दर्शकों के सामने कुछ सवालों की लिस्ट भी रख रहे हैं कि क्या वो अहम सवाल हो सकते हैं जो पुलिस आफ्ताब से पूछेगी नार्को टेस्ट के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए मल्लिका, लेकिन मैं आपको यहाँ साफ कर दूं और अपने दर्शकों की समझ के लिए भी कि नार्को टेस्ट कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एडमिसेबल नहीं है, वो साक्ष्य नहीं है। लेकिन नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस वो कुछ जानना चाहती है जो कोई आरोपी है वो छिपाने की कोशिश करता है। नार्को टेस्ट की परमिशन कोर्ट ने दे दी, जिसका कंसर्ट यानी हामी जो आरोपी आफ्ताब उसने भी भर दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की टीम को और दिल्ली के एक अस्पताल को लेटर लिखा, रिक्वेस्ट लिखा है। दरअसल नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम भी मौजूद रहती है जो पूरे नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी करती है। इससे आरोपी से दिल्ली पुलिस ने क्वेश्चनर तैयार किया है जिसमें उससे पूछा जाएगा कि किस तरह से उसने श्रद्धा की हत्या की, सबूत से बताए, सबूत कहां कहां जो बॉडी चॉप की थी, बॉडी काटी थी, उसकी हड्डियां वो कहां पर फेंकी। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस आफ्ताब से जानना चाहेगी और इस नार्को टेस्ट के आधार पर जो क्लू मिलेंगे दिल्ली पुलिस को, उसके आधार पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहेगी। अब सवाल यह है कि नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो नार्को टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि 18 मई को कत्ल हुआ है और नवंबर में इस कत्ल का खुलासा हुआ, यानी तकरीबन 6 महीने बाद इस कत्ल का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में सबूत जो आरोपी है उसने तमाम सबूतों को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली है कि पूछताछ में उसने खुलासा किया। बिल्कुल, और ये भी शक पुलिस को है कि कहीं आफ्ताब पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा, वही जानकारियां तो नहीं दे रहा जो वो देना चाहता है। इसलिए नार्को टेस्ट बेहद अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और अहम खबर आपको बता दें। पीएम मोदी का शनिवार से शुरू हुआ गुजरात का 3 दिन का पावर पैक्ड दौरा जारी है। आज पीएम मोदी ने चुनावी प्रचार का आगाज करने से पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा की। यहां पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। देखिए उसकी कुछ झलकियां। भगवान सोमनाथ के दर पर मोदी। सियासी घमासान से पहले भगवान का ध्यान। देश दुनिया में भारत के लिए दिन रात जुटे मोदी का ताजा मिशन है गुजरात। मोदी 3 दिन के लिए गुजरात में है। रविवार को भी पीएम ने भगवान के दर से भव्य शुरुआत की। मोदी ने भगवान सोमनाथ के दर पर शीश नवाया। मोदी ने यहां पूजा आराधना की। मंदिर में पुजारियों ने पीएम मोदी की पूजा करवाई। पीएम ने पूरे भक्तिभाव से मंदिर में मंत्रोच्चारण किया। सैकड़ों लोग मोदी की एक झलक पाने के लिए मंदिर परिसर में मौजूद थे। पीएम मोदी ने यहां सरदार पटेल की मूर्ति पर भी फूल चढ़ाए। मोदी भगवान भोले के परम भक्त हैं। जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री भोले बाबा के किसी न किसी दर पर पहुंचकर शीश नवाते हैं।
भगवान को याद करने के बाद पीएम मोदी प्रचार युद्ध के लिए निकल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो दिल्ली में भी चुनावी मैदान में जोर शोर से चुनावी प्रचार चल रहा है। जेपी नड्डा ने दिल्ली में संबोधित किया, सुनाते हैं आपको क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। चिंता हो रही है, वही गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित सबकी चिंता हो रही है। और इसलिए यह भी जरूरी बनता है कि जब समय आए तो ऐसी सरकार को संभाल के रखना, इसकी चिंता करना आपकी जिम्मेवारी बन जाती है, आपको पूरा करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसकी चिंता करेंगे। और बोम्मई जी की सरकार को, जिसको प्रधानमंत्री जी का कर्नाटक को आशीर्वाद है, येडियुरप्पा जी का समर्थन है और बोम्मई जी का कार्य है, ये सब मिलकर के इस कर्नाटक प्रदेश को आगे ले जाएंगे। आपने मेरी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी, काफी लंबा समय हो गया, मुझे मालूम है कि आप जाने को भी आतुर होंगे, पर फिर भी आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटका। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश इस मामले में तेज हो रही है, वैसे वैसे अहम सुराग पुलिस के हाथ लग रहे हैं। और ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस की जांच तेज होती गई और जंगल से अब तक 17 हड्डियां बरामद पुलिस ने की हैं। लगातार नए नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं और उस आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। अब हड्डियों का डीएनए एनालिसिस कराया जाएगा। कल सीएफएसएफ में हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट, ये भी एक अहम अपडेट। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच का दायरा फैलता जा रहा है। आफ्ताब के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए पुलिस की टीमें लगातार पड़ताल में जुटी हैं। श्रद्धा और आफ्ताब के करीबियों में पूछताछ की जा रही है ताकि कोई सुराग मिले। अब तक 7 ऐसे चेहरे आए हैं जो तफ्तीश के लिए बेहद अहम है। उन 7 चेहरों के बयान पुलिस की जांच को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। पैंतीस टुकड़ों का सबसे बड़ा राजदार चुप है, खामोश है, क्योंकि वो राजदार ही गुनहगार है। वो सबूत सुराग भी मानो चुप्पी साधे हैं जो श्रद्धा के कातिल को उसके गुनाहों के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के करीबी और दोस्त अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आफ्ताब जानवरों जैसा सलूक करता था, कैसे वो बेरहमी की हदें पार कर देता था। वैसे तो आफ्ताब ने पुलिस के सामने माना है कि उसने अपनी दोस्त के 35 टुकड़े किए, अपने फ्लैट में टुकड़ों को फ्रिज में रखा और कई दिनों तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। लेकिन जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये कि उन टुकड़ों को आफ्ताब ने कहां ठिकाने लगाया, कहां श्रद्धा के सिर फेंके, कहां उसके कपड़े फेंके, कहां वो हथियार फेंके जिससे उसने श्रद्धा को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है कि आफ्ताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है। क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उस खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफ्ताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था। पहला नाम है राहुल का, जो श्रद्धा का दोस्त है। दूसरा नाम है श्रद्धा के मददगार गॉडविन का। तीसरा नाम है लक्ष्मण नादर का। चौथा नाम है शिवानी मात्रे, श्रद्धा की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक। पांचवा नाम है रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। छठा नाम है श्रद्धा के मैनेजर करण पेहरे का। और सबसे अहम नाम है
विकास वालकर का, यानी श्रद्धा के पिता। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा तो? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया, वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं, आफ्ताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफ्ताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफ्ताब के अत्याचार का अंत नहीं, जितने चेहरे सामने आ रहे हैं वो उसकी हैवानियत पर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफ्ताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद OTT पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफ्ताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकती है। अब दिल्ली पुलिस मुंबई में श्रद्धा के पिता का बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। श्रद्धा के दोस्त बता रहे हैं कि आफ्ताब कैसे धोखा देकर उसके साथ बेरहमी करता था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो खुद को अच्छा दोस्त साबित करने की कोशिश करता रहा। तभी तो लाख जुल्म के बाद भी श्रद्धा उसकी साजिशों को समझ नहीं सकी। आफ्ताब के साथ हत्या से महीना भर पहले वो हिमाचल की वादियों में घूमने गई थी। अब पुलिस 5 राज्यों में पड़ताल कर रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, श्रद्धा का कत्ल हुआ तो जांच का दायरा 5 राज्यों तक पहुंचा। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ था, मुंबई में ही दोस्ती परवान पर चढ़ी थी, लेकिन कत्ल के बाद अब सबूतों की तलाश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में हो रही है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसके कई थानों की पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। सिर्फ ये एंट्री पॉइंट पे नहीं, जंगल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है और सिर्फ महरौली की इसी जंगल में नहीं बल्कि गुड़गांव भी दिल्ली पुलिस की पहुंची थी। हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र भी दिल्ली पुलिस की टीम गई हुई है इस केस में सबूतों की तलाश में। जो साजिश मुंबई से कुछ साल पहले शुरू हुई थी, डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब ने श्रद्धा को दोस्त बनाया, दोस्ती का ढोंग किया, फिर अपने खूनी इरादों के साथ दिल्ली पहुंचा था और महरौली इलाके में उसने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन साजिश से कत्ल के बीच वो शातिर श्रद्धा पर कभी जुल्म ढाता रहा, कभी भरोसा जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा। वो 18 मई की तारीख थी
जब दिल्ली के मेहरौली स्थित फ्लैट में आफताब ने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख देने वाले वारदात को अंजाम दिया। उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और कई दिनों तक उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में ठिकाने लगाता रहा। 6 महीने बाद जब इस हॉरर स्टोरी का खुलासा हुआ तो दिल्ली पुलिस ने जंगल के चप्पे चप्पे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हाथ लगी कुछ हड्डियां। यानी इसी दिल्ली में गुनाह को अंजाम दिया गया। यही लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाए जाने का शक भी है और यही से कत्ल कबूलने वाला आफताब गिरफ्तार भी हो चुका है। एक बड़ी पड़ताल महाराष्ट्र में चल रही है। वहां वसई इलाके में श्रद्धा वालकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई थी। उन्हें भी यकीन था कि साइको किलर आफताब ने उनकी बेटी को बेरहमी से मार डाला है। श्रद्धा के दोस्तों को भी भरोसा नहीं हो रहा है। उसको बार बार टॉर्चर करने वाले आफताब ने उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। मुंबई पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है और श्रद्धा के दोस्तों परिजनों से जानकारी जुटा रही है। श्रद्धा मर्डर केस का हिमाचल से बड़ा कनेक्शन है, लिहाजा पुलिस आफताब को वहां ले जाकर जांच की तैयारी में है। पुलिस वहां क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। मई में श्रद्धा का मर्डर हुआ था। आफताब श्रद्धा के साथ 6 अप्रैल को कुल्लू में था। वहां दोनों मणिकरण के तोश गांव में रुके थे। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम तोश गांव के उस गेस्ट हाउस पहुंची जहां दोनों रुके हुए थे। ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया था। व्हाट्सएप पे बात हुई थी और उनकी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी और वो यहाँ 6 अप्रैल को ठहरे थे सर। 6 अप्रैल को ठहरे तो 7 को वो ट्रैक करने ऊपर गए कहीं कुटला नाम की जगह पे, तो वहाँ पर कैंपिंग करी उन्होंने। तो 8 को वो निकल चुके थे नीचे को। तो उसके बाद उनका ज़्यादा पता नहीं लगा। तो आज तक हमको ऐसा इसके बारे में कोई मालूम भी नहीं था। वो लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे। तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको। तो बाकी उनकी आईडी वगैरह है हमारे पास। हिमाचल दौरे पर आफताब को बद्री नाम का एक शख्स भी मिला था जिसने दिल्ली के मेहरौली में रुकने में मदद की। वो भी पुलिस के रडार पर है। आफताब और श्रद्धा उत्तराखंड के ऋषिकेश में गए थे। श्रद्धा ने अपना रील भी बनाया था जिसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। सूत्र बताते हैं कि पहले ऋषिकेश में ही आफताब श्रद्धा को मारना चाहता था, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था, लिहाजा वो डर गया और दिल्ली में कत्ल को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस को शक है कि ऋषिकेश में ही अहम सुराग मिल सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच हरियाणा तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने एक दिन पहले ही श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल आरी की तलाश गुरुग्राम तक की। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस आरी का इस्तेमाल किया वो आरी उसने गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पीछे मौजूद झाड़ियों में कहीं फेंक दी थी। उसी की तलाश में शनिवार को पुलिस ने मेटल डिटेक्टर से तलाशी अभियान चलाया। तो श्रद्धा केस में 5 राज्यों में पुलिस की पड़ताल चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक।